हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। एक टावर है, उसका हाइट है 100 मीटर। 100 मीटर। अ मैन ऑब्जर्व टू कार्स ऑन द opposite side of the tower with angle of depression 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक बंदा यहाँ पर है टावर के ऊपर, वह नीचे देख रहा, दो कार है, एक का डिप्रेशन, एक का बन रहा 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक साइड में देख रहा वो 45 डिग्री उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। तो इन दोनों कार का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैं पहले ए बी सी डी, मेनली हम लोग को बी डी फाइंड आउट करना है कि इसका लेंथ क्या है। तो फर्स्ट थिंग, अगर ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी हम लोग का 30 डिग्री होगा। अगर यह 45 डिग्री है तो यह भी हम लोग का 45 डिग्री होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है 100 मीटर और बेस को मैं x ले लिया और इसको y। सो x tan 45 डिग्री होता है 1 इक्वल टू 100 बाई एक्स। सो x हो गया 100 मीटर। सो यह एक हो गया। इन ट्रायंगल ए सी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पर भी है 100 बाई बेस है y। सो tan 30 डिग्री होता है 1 बाई √3 इक्वल टू 100 बाई y। सो y इक्वल टू 100 इंटू √3। सो ये हो जाएगा 100 इंटू 1.73। सो 173 मीटर। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द कार 173 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 273 मीटर। यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ओके, इस फिगर में ए बी एक टावर है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ओके, कहीं पर यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, वह नीचे में यहाँ पर एक कार है उसको देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। सो यह भी 30 डिग्री हो जाएगा। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। फुट ऑफ अ टावर इस साइड में ऐसे करके वो इस साइड में वो मूव कर रहा है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जा रहा है वह 60 डिग्री। मीन्स यह भी 60 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ए बी सी डी, सी पॉइंट से बी पॉइंट जाने में कितना टाइम लगेगा उसका, यह हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मैं लेट कर ले रहा हूं, यह एक्स है और यह वाई है। ओके, और हाइट एच है, हाइट एच है। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री
एच बाई एक्स, tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू एच बाई एक्स। एच हो जाएगा √3 एक्स। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू एच बाई एक्स प्लस वाई। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। यहाँ पर एच बाई एक्स प्लस वाई। ओके, सो यहाँ से h इक्वल टू मिलेगा एक्स प्लस वाई बाई √3। सो यहाँ से हम लोग को मिला है h इक्वल टू √3x। यहाँ से हम लोग x फाइंड आउट कर लेगा h बाई √3, और इस पर्टिकुलर प्लेस से ये हो जाएगा √3h इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो यहाँ से y हो जाएगा √3h माइनस एक्स। ये √3h माइनस h बाई √3। अगर मैं √3 को एलसीएम ले लूँ सो ये 3h माइनस h। सो यहाँ से y हो जा रहा, y हो जाएगा 2h बाई √3। अब x इज टू वाई, यह क्या हो जाता है, x कितना हम लोग का h बाई √3 इज टू 2h बाई √3। h कट √3 कट, सो 1:2। सो अगर x इक्वल टू k है, k किलोमीटर या मीटर जो भी है, यहाँ पर यूनिट तो नहीं दिया हुआ है, जस्ट इसको k रख रहा हूँ, k यूनिट्स, और y है 2k यूनिट्स। ओके, सो x यूनिट को कवर करने में, सॉरी y यूनिट को कवर करने में 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है। 6 सेकेंड लेटर, सो स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस है हम लोग का, डिस्टेंस y 2k, डिस्टेंस है 2k, और टाइम है 6 सेकेंड। सो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम 2k बाई 6 k बाई 3 यूनिट्स पर सेकेंड। यह कार का स्पीड हो गया। अब x का वैल्यू क्या है, x है हम लोग का k, मीन्स ये डिस्टेंस k है। सो अभी डिस्टेंस, न्यू डिस्टेंस हो रहा है k, और स्पीड हो रहा है k बाई 3 यूनिट्स पर सेकेंड। यहाँ पर टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है k बाई स्पीड है k बाई 3। सो k कट, ये हो जाएगा 3 सेकेंड। तो मेरा आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर C से B पॉइंट तक जाने में 3 सेकेंड लग रहा है। ये हम लोग का आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। ओके, ये ए बी एक टीवी टावर है, ए बी सी डी। ए बी है हम लोग का टीवी टावर,
A TV tower stands vertically on a bank of canal. From a point on the other bank, directly opposite the tower, the angle of illumination of the top of the tower is 60 degree. Okay, बंदा यहाँ से कुछ देख रहा है, यहाँ से वह 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यह है 20 मीटर अवे from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. यह है हम लोग का 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट फाइंड आउट करना है, मैं एच लेट कर लिया। एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल का विड्थ भी फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसको मैं एक्स लेट कर लिया, कैनल का विड्थ। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू यह होता है P बाई बी, P बाई बी, परपेंडिकुलर है H, बेस है X, tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू H बाई X। यहाँ से H हो जाएगा √3 X। ठीक उसी तरह से इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है x प्लस 20 बाई बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर है h, हम लोग का यहाँ पर परपेंडिकुलर h बेस है h प्लस 20, tan 30 डिग्री 1 बाई √3, h को रिप्लेस करेगा √3x बाई x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 20 इक्वल टू 3x। सो यहाँ पर मिलेगा 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10 मीटर। ओके, सो विथ ऑफ कैनल हो गया 10 मीटर, लेकिन मुझे हाइट भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम लोग हाइट फाइंड आउट कर सकता है। हाइट इक्वल टू √3 x, x से हम लोग का 10, सो ये हो जाएगा 10 √3 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10 √3 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग का 10 मीटर, 10 मीटर। सो ये हम लोग का दो आंसर होगा।